क्वेश्चन नंबर 33, टी.एस. गढ़वाल, चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर। क्वेश्चन नंबर 33 में ये कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 साक्षी लिमिटेड, यानी कि एक साक्षी लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी जिसने इशू करे हैं 1000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि एक डिवेंचर की जो फेस वैल्यू थी वो आपकी 100 रुपये थी। इशू नहीं करे 100 रुपये में, आपकी फेस वैल्यू 100 रुपये में। अब आगे देखते हैं कितने में इशू करा है। तो कह रहा है कि 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 6%। अच्छा, फेस वैल्यू 100 रुपये थी, लेकिन जब इशू करने की बारी आई तो 6% का डिस्काउंट दे दिया। आगे ये कह रहा है कि रिडीमल मतलब कह रहा है कि पैसा देना है, इसे हम रिडम्पशन भी कहते हैं कि रिडम्पशन एट प्रीमियम ऑफ 5%, यानी आफ्टर 3 ईयर, यानी कि आज जो आप इशू कर रहे हो ना डिबेंचर, इसका रिडम्पशन यानी कि इसको रिफंड आप कर दोगे आज से 3 साल बाद, लेकिन 5% प्रीमियम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले ये देख लो आपको कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो पहले हम बात करते हैं इशू की। इशू का मतलब क्या होता है? इशू का मतलब होता है पैसा मिलना। इशू का मतलब क्या होता है? पैसा मिलना। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब कम। इशू का मतलब होता है पैसा मिलना और डिस्काउंट का मतलब होता है कम। चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर इशू करते टाइम आपने 6% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि डिस्काउंट का मतलब होता है कम, यानी कि आपको 6 रुपये कम मिल रहे हैं, यानी कि आपको 6 रुपये का लॉस हो रहा है इशू के टाइम पे। 6 रुपये का लॉस हो रहा है आपको इशू के टाइम पे, क्योंकि आपने डिस्काउंट में इशू करा है। इशू का मतलब होता है पैसा मिलना, यानी आपको 6 रुपये कम मिल रहे हैं, आपको 6 रुपये कम मिल रहे हैं, यानी एक तरह से 6 रुपये का लॉस हो रहा है इशू के टाइम पे। अब हम देखते हैं रिडम्पशन की ओर। तो रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा देना। रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा देना। और इस क्वेश्चन के अंदर रिडम्पशन के टाइम पे आपका प्रीमियम था। इस क्वेश्चन के अंदर आपका रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम था। और प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है आपका ज्यादा। प्रीमियम का मतलब होता है आपका ज्यादा, जो आपका 5% है, यानी कि आपको 5% ज्यादा देना है। तो ये भी तो एक तरह से लॉस ही हो गया ना। एक लॉस तब होता है जब आपको पैसा कम मिलता है, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं, जो इशू के टाइम पे होता है। और एक लॉस ऐसा भी तो होता है ना कि अगर आपको किसी को अगर देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा पैसे, तो ये भी तो लॉस ही है। तो ये आपका हो रहा है कि रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी कि आपको 5% एक्स्ट्रा पेमेंट करना है जब आपका डिबेंचर रिडम्पशन के टाइम पे। तो ये भी एक तरह से लॉस है, यानी यहाँ पे आपको 5 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी आपको इशू करने में भी 5 रुपये का लॉस हो रहा है। और एक डिबेंचर पे आपको इशू के टाइम पे 5 रुपये का लॉस हो रहा है, और एक डिबेंचर पे आपको रिडम्पशन के टाइम पे 5 रुपये का लॉस हो रहा है। और आपकी कंपनी कितने डिबेंचर इशू किए थे स्टार्टिंग में? आपकी कंपनी ने स्टार्टिंग में 1000 डिबेंचर इशू करे थे। तो अगर आपको इशू के टाइम पे अगर आपको एक डिबेंचर पे अगर 5 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि 1000 इंटू में 5, यानी कि 5000 रुपये का लॉस आपको इशू के टाइम पे हो रहा है। ठीक उसी तरीके से रिडम्पशन के टाइम पे चूंकि आप 1000 डिबेंचर रिडम्पशन करोगे यानी रिफंड करोगे, तो और एक डिबेंचर पे आपको 5 रुपये का लॉस हो रहा है रिडम्पशन के टाइम पे भी, यानी कि 1000 इंटू वो 5, यानी कि 5000 का लॉस आपको रिडम्पशन के टाइम पे भी हो रहा है। यानी कि टोटल लॉस हो रहा है 10,000 रुपये का, 5000 रुपये का इशू के टाइम पे और 5000 रुपये का रिडम्पशन के टाइम पे। अब हम एंट्री कर लेते हैं इसकी। अब हम इसकी जनरल एंट्री भी देख लो। तो फर्स्ट एंट्री तो वही आपकी कॉमन होगी जो अभी तक करते हुए आ रहे हो। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक में कितना आएगा? जितना पैसा आपने एक्चुअली में रिसीव करा है वो बैंक में आता है। कितना पैसा आपने एक्चुअली में रिसीव करा है? 94 रुपीज। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, आपने 1000 डिबेंचर इशू करे हैं, यानी कि 1000 इंटू में 94, यानी कि 94,000 रुपीज आपने रिसीव करा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 94,000 रुपीज से डेबिट हो जाएगा। अब एंट्री नंबर 2 देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वही आपका जो 94,000 जो आपने रिसीव करा है वही आपका आ जाएगा। टू डिबेंचर, डिबेंचर में आएगा 1 लाख रुपए। क्यों 1 लाख रुपए आएगा? क्योंकि आपको पता है कि शेयर कैपिटल और डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है। इशू कितना में ऐसा मतलब नहीं होता, हमेशा डिबेंचर के सामने या शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू ही होता है। तो फेस वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू 100 रुपये थी। और कितने डिबेंचर इशू करे थे आपने? 1000, यानी कि 1000 इंटू में 100,
यानी कि 1,00,000 रुपये तो आपका आ जाएगा डिबेंचर के सामने। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं जो लॉस आपको हुआ था इश्यू के टाइम में, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया था उसको आप दिखा दो। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि इश्यू के टाइम पे जो डिस्काउंट होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिवेंचर नाम से। क्योंकि ये लॉस है तो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि लॉस एक्सपेंस और एसेट जब भी बढ़ती है तो डेबिट किया जाता है। तो डिस्काउंट और डिवेंचर 6,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा। अभी आपने अभी सॉरी इशू के टाइम पे आपका, यानी इशू के टाइम पे आपको 6,000 रुपये का लॉस हो रहा है और रिडम्पशन के टाइम पे 5 का। मैं पहले 5,000 रुपये बोल रहा था अभी तक, सॉरी इशू के टाइम पे 6,000 रुपये का लॉस हो रहा है। तो क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 94,000, डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर 6,000 रुपये, क्योंकि आपका 6 रुपये का था, मैं 5 रुपये समझ रहा था, 5% समझ रहा था। यानी आपने इशू के टाइम के लॉस को आपने दिखा दिया। अब आपको जो रिडम्पशन के टाइम पे जो लॉस हो रहा था, क्यों लॉस हो रहा था, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा, यानी क्योंकि आपका प्रीमियम था, क्योंकि आपको देखो इश्यू के टाइम में जब प्रीमियम आता है ना तो ये आपके लिए फायदा होता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। प्रीमियम का मतलब होता है ज़्यादा, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम का मतलब होता है लॉस, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा देना है। प्रीमियम का मतलब होता है ज़्यादा, यानी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है। तो चूंकि इस क्वेश्चन में भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है तो इसको भी आपको एंट्री में दिखाना पड़ेगा। क्या एंट्री करोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। हमने इश्यू के लॉस को तो दिखा दिया एंट्री नंबर 2 में। अब मैं जो रिडम्पशन के टाइम पे जो लॉस हो रहा था उसकी एंट्री कर रहा हूं। आप चाहो तो उसको एंट्री नंबर 2 में कंबाइंड भी कर सकते हो। जो डेबिट हो रहा है डेबिट कर दो, चूंकि करेगा तो एंट्री नंबर 3 को आप एंट्री नंबर 2 के साथ कंबाइंड भी कर सकते हो, और आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अलग अलग ही कर रहा हूँ। एंट्री होगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। एक डिवेंचर पे आपका 5% का प्रीमियम था, यानी कि आपको एक डिवेंचर के ऊपर 5 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे थे। और आपकी कंपनी कितने डिवेंचर इशू कर रहे थे, आपकी कंपनी ने 1,000 डिवेंचर इशू कर रहे थे, यानी कि 1,000 इंटू में 5, यानी कि 5,000 का लॉस आपका हुआ था रिडम्पशन में। क्या होगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 था आपका।